Hello class 10th. Once again I am KN Mishra, your chemistry teacher. Welcome all of you in online classes of Little Flowers School, Madhupuram, Walterganj, Basti. Yesterday I have explained all 6 steps for balancing the chemical equation. I think all of you understand how you can balance a chemical equation. Now today I am giving you some questions. These questions are in your book. Understand? Note down these questions and do it. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? Question number 2, write the balanced equation for the following chemical reactions. इसको करेंगे. फिर अगला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल. इसमें उसका स्टेट भी बताना है आपको, फिजिकल स्टेट में है या लिक्विड. फिजिकल स्टेट बताना है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, ये उसके सामने मेंशन करना है. तो ये आज का होमवर्क है. ये क्वेश्चंस आपको करने हैं. आपके पास बुक भी है, आप बुक में ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आउट ऑफ ऑल दिस केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. As we have learned in class 9 that during a chemical reaction, element do not change into those of another element, not do disappear from the mature or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms and produce new substances. तो chemical reactions क्या हैं? chemical reactions हैं reactant के बॉन्ड्स को नया बनाना या उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना, यही केमिकल रिएक्शन है. और इसके बाद एज ए रिजल्ट न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है. ये आपकी बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एक्टिविटी दी हुई है. टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं क्विक लाइम को. लाइम को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो तुरंत उसको स्टर कर दें, तो स्टर करने के बाद अगर उस यूटेंसिल को हम टच करें तो हमको हॉटनेस फील होता है उस यूटेंसिल पे. ठीक है. क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और इस कैल्शियम ऑक्साइड के बनने की वजह से वो यूटेंसिल हीट हो जाता है. इस केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर. स्लोली ऐड वाटर इज इन दिस. हमेशा पानी बहुत स्लोली ऐड करना चाहिए क्विक लाइम में या लाइम वाटर में, बहुत स्लोली. ठीक है. क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट से आपको नुकसान हो सकता है. नाउ टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर. ये देखिए यहाँ पे बीकर है, वाटर उसमें मिला हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड हमने डाल दिया. तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड डालने से चेंज होता है इसका टेम्परेचर. इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इसका इक्वेशन भी लिखा हुआ है. कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड फॉर्म में है ये, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं, प्लस H2O यानी कि लिक्विड फॉर्म का वाटर. ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH. आगे CaOH के बाद आगे AQ लिखा हुआ है, मतलब ये एक्वस फॉर्म में है. ठीक है. इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide, and because of this reason such a chemical reaction is known as combination reaction.
इसको हम आपको समझा देते हैं ठीक से। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम सॉलिड फॉर्म में, ये H2O के साथ कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब दो रिएक्टेंट वाटर और CaO, दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक तीसरा सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो किसी केमिकल रिएक्शन में टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अंडरस्टैंड? अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन आई विल एक्सप्लेन you later on. Do these questions, do your homework, understand? This is all for today class. I want to complete today's online class with this slogan that stay at your home students and be safe from COVID-19. Thank you class, thank you.